प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में विकास धारा को आगे बढ़ाया गया है, उससे उनको नए नए अवसर मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा कल जब प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और ये दर्शाता है कि जो हमारे जननायक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश के जो महान नायक, महान सपूत है, वो सबके हैं। और दरअसल उन्होंने जो जिन विचारों को आगे बढ़ाया, उन्होंने जिन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाया, उसको याद करने की जरूरत है, उसको लोगों को बताने की जरूरत है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति से आने वाले नायकों को जिस तरह से उनके बारे में देश दुनिया जान सके, उस पर शैलेंद्र, ये बताएं, आप लंबे वक्त से गुजरात में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की सभाओं को आप कवर भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, अब हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि अब कल आखिरी दिन बचा है चुनाव प्रचार का। ऐसे में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन के जरिए, वो क्या किस तरफ इशारा करते हैं? और अभी एक और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर भी निगाहें होंगी कि किन मुद्दों को छूते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस अंतिम हिस्से में, अब प्रचार के बिल्कुल अंतिम हिस्से में, कौन से मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि लोग उसे समझें, उसकी प्रासंगिकता को समझें? देखिए, सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में मुद्दे के तौर पर उठाते आ रहे हैं, वो गुजरात की जनता को ये बताने की कोशिश है कि देखिए, बीते 27 वर्षों में जो बदला है उसकी तुलना कीजिए 27 वर्ष से पहले कैसा गुजरात था, कैसे बीते दशकों में देश में बदलाव आया है। आज जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा का पूरा रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने आज पाटन की जनसभा में इस बात का जिक्र भी किया कि कई देशों की जो आबादी नहीं है, उतने तो 44 करोड़ बैंक खाते गरीबों के खोले गए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से गरीब के कल्याण की चिंता की गई है, किस तरह से माताओं को धुएं न सहना पड़े उसके लिए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, कैसे किसान सम्मान निधि के जरिए छोटे छोटे किसानों को, जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, उनको एक सहारा दिया गया है, कैसे यूरिया के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दामों का बोझ किसानों पर न पड़े उसके लिए दी गई है। तो वो जो एक बड़े मुद्दे हैं, इसमें गरीबों के कल्याण की चिंता की गई है, किसानों के कल्याण की चिंता की गई है, उसको बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं। दूसरी बात, गुजरात को लेकर जो काम हुआ है, जो समस्याएं थी, माता बहनों को जिस तरह से पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर जाना पड़ता था, अब नर्मदा का पानी घर घर गांव गांव पहुंच रहा है, सिंचाई की सुविधाएं हुई है। हमने चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री को वो बहुत जोर शोर से उन मुद्दों पर बात करते देखा है। और ये भी कहा कि आज जो 20-21 साल के जो युवा हैं, शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि कितनी समस्याओं का सामना गुजरात में लोगों को करना पड़ता था आज से 2 दशक पहले, जिसका हल निकाला गया। जी शैलेंद्र, एक बात और, आप सिर्फ ये पहला चुनाव नहीं है गुजरात का, इसके पहले भी आप कई चुनाव गुजरात के कवर कर चुके हैं। हमारे दर्शकों से कैसे साझा करेंगे इस बार का जो चुनाव है, कितना अलग है, किन मायनों में अलग है? देखिए, 2 बहुत मूलभूत अंतर हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से या पिछले 2 चुनाव से इस चुनाव में दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि हम कहीं कोई ऐसा मुद्दा, चाहे हम सौराष्ट्र में जाते थे या उत्तर गुजरात में जाते थे, तो कोई ऐसा शहर या कोई शहर में कोई ऐसा इलाका जरूर मिलता था जहां पर काफी सारे लोग इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि उनके यहाँ पीने का पानी नहीं आता, और पीने का पानी घरों तक सप्लाई हो, आपूर्ति हो, पीने का पानी आसानी से मिले, ये एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई देता था। उस पर हम देख रहे थे कि राजनीति होती थी और उम्मीदवार उस पर मत मांगते नजर आते थे। वो समस्या हम देख रहे हैं तकरीबन पूरे गुजरात में हल हो चुकी है, और वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में नहीं है। कच्छ के कुछ इलाकों में जहां पर कुछ अभी बची कुची जगह है या कुछ इलाके हैं जहां पानी नहीं पहुंचा, वो जरूर कुछ लोग ये बात करते नजर आ रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है और अब वहां भी पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि कच्छ और भुज में पानी तमाम जगहों पर पहुंच गया। तो वो हम एक बड़ा अंतर देखते हैं। पीने की पानी की समस्या का मुद्दा इस बार के चुनाव में हम पूरे गुजरात में कहीं नहीं देखते, और सिंचाई के पानी की भी सुविधा हुई है, तो उस पर हम कहते हैं कि वो मुद्दा इस बार तकरीबन खत्म सा हम देखते हैं गुजरात के चुनाव में। दूसरी बात यह है कि चुनाव दर चुनाव हम इस बात को बहुत प्रमुखता से देख रहे हैं कि गुजरात में न केवल शहरी इलाके के लोग बल्कि ग्रामीण इलाके के लोग ये मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से गुजरात में चाहे आप रात को कहीं भी चले जाए, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन वो भावना और मजबूत हुई और उसको लोग बहुत प्रमुखता से बात कहते हैं।